जय श्री कृष्ण। आइए आज हम सुनते हैं नचिकेता की कहानी। नचिकेता ऋषि बचपन में ही यमराज से मिलकर आ गए थे और उन्होंने वहां ज्ञान की प्राप्ति की। नचिकेता के पिता ऋषि बाजश्रवा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर बाजश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ और बाजश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दक्षिणा में वह उन गायों को दे रहे थे जो बूढ़ी हो चुकी थीं और दूध भी नहीं देती थी। यज्ञ के आरंभ होने के पूर्व बाजश्रवा ने घोषणा की थी कि वह यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे, पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया, पर उनमें से कोई कुछ न कह पाया। बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता ने यह सब देखा कि संपत्ति के प्रति अपने पिता का मोह उसे बर्दाश्त न हुआ। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? देखते नहीं हो मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ। बाजश्रवा ने कहा, लेकिन ये गायें तो बूढ़ी हैं, जबकि आपको अच्छी गायें दान में देनी चाहिए। नचिकेता ने विनम्रता पूर्वक कहा, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए और कौन सी नहीं? बाजश्रवा ने झल्लाकर प्रश्न किया। हाँ पिताजी, नचिकेता ने कहा, दान में वह वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय है, और सबसे ज्यादा प्रिय तो आपको मैं हूं। आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता की इस बात का बाजश्रवा ने कोई उत्तर न दिया, पर नचिकेता ने हठ पकड़ ली। वह बार बार यही प्रश्न करता रहा कि पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? काफी देर तक बाजश्रवा देखता रहा, पर जब नचिकेता ना माना तो वह झल्लाकर बोला, जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दिया। लेकिन अगले ही पल बाजश्रवा ठिठके। ये उसने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दिया, पर अब क्या हो सकता है? नचिकेता भी ठहरा दृढ़ निश्चयी, वह कहां पीछे रहने वाला। पिता की बात सुनकर बोल पड़ा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंतित न होइए। बाजश्रवा ने बहुतेरा समझाया, पर नचिकेता ना माना। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी यह सुना आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। सभी उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। शाम का समय था। पंछी अपने अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर वह बढ़ा चला जा रहा था। बिना किसी थकान और पछतावे के उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। यही उसके पिता की आज्ञा थी। उसका लक्ष्य था यमपुरी। जी हाँ, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते हैं, क्योंकि उसे यमराज से मिलना था। यही उसके पिता का आदेश था। लगातार 3 पहर तक चलने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज में उससे पूछा, बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे यमदूत ने जब प्रश्न किया तो बालक नचिकेता ने कहा, क्योंकि मेरे पिताश्री ने उन्हें मेरा दान कर दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भय नहीं, यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने इसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे बिल्कुल न डगा। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर यमदूत बोला कि वे इस समय यमपुरी में नहीं हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगा, नचिकेता ने उत्तर दिया और वहीं द्वार के पास बैठ गया। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता
बीती बातें सोच रहा था। उसे इस बात का संतोष था कि वह पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लगातार 3 दिन तक यमपुरी के बाहर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वे नचिकेता को देखकर चौंके। जब उन्हें उसके बारे में मालूम हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुला भेजा। यमराज के पास पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसे देखकर यमराज बोले, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहले की तरह प्यार करें। ऐसा ही होगा। यमराज बोले, दूसरा वरदान मांगो। किंतु इस बार नचिकेता सोच में पड़ गया। अब वह क्या मांगे? उसे तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं थी। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था, क्यों ना मैं ही उसे मांगू। यह सोचकर वह बोला, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने यह भी बता दिया और तीसरा और अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आत्मा का रहस्य क्या है, कृपया समझाएं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल न थी। उन्होंने उसे और कोई वरदान मांगने को कहा और बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर में बोला, अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा रहने दें, क्योंकि मुझे अन्य कोई वस्तु नहीं चाहिए। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, ये ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता, पर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो और विद्या अध्ययन करो तो तुम्हें सिर्फ इसी प्रश्न का ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विद्या वह खजाना है जिसकी बराबरी संसार की कोई दूसरी वस्तु नहीं कर सकती। इसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया। वहां से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गए और सारे संसार में उनका नाम अमर हो गया।